13 दिन पहले जब हमास ने इजराइल पर 5,000 मिसाइलें दागी, तभी दुनिया को यह अंदेशा हो गया था कि यह लड़ाई यहीं रुकने वाली नहीं है और दुनिया इसमें बंटने वाली है। और आज 13 दिन बाद जब हम और आप पीछे पलटकर देखते हैं तो इंसानियत खून के रंग से लाल हो चुकी है। 5,000 लोगों की मौत लगभग हो चुकी है सरकारी आंकड़ों के हिसाब से। 5,000 बहुत बड़ा आंकड़ा है। ये दोनों तरफ की बात हो रही है। अस्पतालों में बम गिर रहे हैं। इजराइल कह रहा है कि हमास की तरफ से दागा गया, मिसफायर हो गया। हमास कह रहा है कि इजराइल ने दागा, झूठ बोलता है वो। लेकिन हमें लगा कि क्यों ना बात करें इस बारे में कि दुनिया इस वक्त कहां खड़ी हुई है, दुनिया के मुल्क कहां खड़े हुए हैं और कैसे दुनिया इस वक्त दो हिस्सों में, इजराइल के साथ कौन है, हमास के साथ कौन है। तो बड़े आसान शब्दों में नजर आ रहा है कि जो मुस्लिम कंट्रीज हैं वो खुलकर फिलिस्तीन, गाजा के साथ है और जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो खुलकर इजराइल के साथ है। इजराइल के दौरे पर अमेरिका के राष्ट्रपति नजर आए, इजराइल के दौरे पर जर्मन चांसलर नजर आए, इजराइल के दौरे पर आपको ब्रिटेन के राष्ट्रपति ऋषि सुनक नजर आए और इन सब ने बड़े जोर शोर से कहा कि हम इजराइल के साथ मजबूती से खड़े हैं। इजराइल के लोग अपने आप को अकेला ना समझें। 9/11 की लड़ाई से बड़ी लड़ाई जो है वो ये लड़ाई है। उधर गाजा के समर्थन में तमाम मुस्लिम देश जो हैं एकजुट हो गए हैं। वेस्ट बैंक से लेकर मिस्र, पाकिस्तान तक सब लोग। इजराइल और हमास या कहें कि फिलिस्तीन की लड़ाई में सबसे जो पेनफुल बात है वो ये है कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने खबर छापी थी जिसमें कहा गया कि गाजा में 5,000 प्रेग्नेंट महिलाएं हैं जो इस वक्त वहां मौजूद हैं और उन्हें इलाज की जरूरत है। अब क्योंकि बिजली पानी की व्यवस्था जो है वो काट दी गई है, इजराइल लगातार कह रहा है कि हमास अपने आतंकवादियों को हमारे देश से निकाले, उसके बाद ही सारी चीजें हम सप्लाई की लाइन खोलेंगे। तो क्योंकि अस्पताल और क्लिनिक में ना दवाइयां हैं, ना बिजली हैं, ना बाकी बुनियादी सुविधाएं हैं, इसलिए तमाम लोग बमबारी से घायल हैं और तमाम महिलाएं जो कि न्यूयॉर्क टाइम्स जो कि अमेरिका का अखबार है जो अमेरिका इजराइल के साथ है, उनके हवाले से खबर के हिसाब से 5,000 प्रेग्नेंट महिलाएं हैं। सो उनको तमाम परेशानियां हो रही हैं और इसका असर कहा जा रहा है कि उनके होने वाले बच्चों पर भी पड़ेगा। ये एक नुकसानदायक चीज है। इसके अलावा 1,000 फिलिस्तीनी बच्चे ऐसे हैं जो अब तक इजराइल के पलटवार में मारे जा चुके हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी खबर है कि यार बहुत पेनफुल कहानी हो गई है। उधर अमेरिका ने यह भी कहा है कि 11,000 सैनिक जो हैं हम अपने इजराइल में तैनात करेंगे। हालांकि अमेरिका $100 मिलियन की मदद गाजा को भी देने को तैयार है और बार बार वो जोर दे रहा है कि जो फिलिस्तीनी लोग हैं और जो हमास है ये दोनों अलग अलग हैं और हम मदद जो कर रहे हैं वो फिलिस्तीनी करेंगे, लेकिन हमास के ऊपर हम एक्शन लेंगे। हमास को हम एक आतंकवादी संगठन मानते हैं। हालांकि ईरान ने कहा है कि अगर इजराइल में अमेरिका ने सेना भेजी तो फिर दुनिया की मुस्लिम फोर्सेस एक साथ होंगी। तो दुनिया इधर ईरान ने धमकी दी है कि अगर ये हमले इजराइल ने रोके नहीं तो फिर इजराइल का नामो निशान जो है मिटा दिया जाएगा, नक्शे पर नजर नहीं आएगा। दुनिया आरोप लगा रही है कि ईरान ने ही इस युद्ध की शुरुआत करवाई है जिसने हमास को ये हथियार पहुंचाए थे। उधर अमेरिका है जो कह रहा है कि हम गाजा को मानवीय मदद देंगे। $100 मिलियन जो कि काफी बड़ी रकम होती है वो गाजा में लोगों को देने की बात कही गई है। और ये भी कहा कि फिलिस्तीन और हमास ये एक नहीं है। फिलिस्तीन अलग है, हमास अलग है और फिलिस्तीन के लोग शांति प्रिय लोग हैं, हमास के लोग जो हैं वो उग्रवादी हैं। ये तमाम बातें जो हैं ये कही गई जो बाइडेन की तरफ से जो यहां के दौरे पर गए थे। उन्होंने खुलकर कहा कि पहले तो इजराइल गए वो और इजराइल में कहा कि मैं कहना चाहता हूं कि इजराइल के लोग खुद को अकेला ना समझें, अमेरिका आपके साथ है। ये जो हमला हमास ने किया है ये 9/11 के हमले से बड़ा है। एक छोटा देश है और एक ही हमले में, इस छोटे से हमले में हजारों लोगों की मौत हुई है। हमें समझना चाहिए कि ये हमला जो है ये सिर्फ और सिर्फ इंसानी मूलों को मारने की कोशिश थी, तबाही का मकसद था, इसके अलावा कुछ नहीं था। लेकिन जिस तरह से हमला गाजा पर हुआ है उसको भी हम ध्यान में रख रहे हैं और इसीलिए $100 मिलियन की हम मदद कर रहे हैं। हालांकि हम मेक श्योर करेंगे कि इस घटना को लेकर कहीं से कोई भी जो मदद हमारी है वो हमास के हाथों पर ना लगे। उधर मुस्लिम देश एकजुट हुए हैं और अरब लीग की जो चीफ है उन्होंने कहा कि जो अस्पताल पर हमला हुआ ये शैतानी हमला था। अरब लीग के जो प्रमुख हैं उनकी तरफ से ये स्टेटमेंट आया है कि जिस तरह से अस्पताल पर हमला हुआ ये शैतानी मानसिकता का हमला है। गाजा में जो त्रासदी हो रही है उसको रोकना चाहिए। तस्वीरें निकलकर ऐसी आ रही हैं जो मानवीय संवेदनाओं को झकझोर देने वाली हैं, परेशान करने वाली हैं, दुख देने वाली हैं, पीड़ा देने वाली हैं। वहीं कतर की तरफ से भी गाजा पर जो हमला हुआ है उसे जन नरसंहार बताया गया है और कहा गया कि ये मानवीय मूलों पर हमला है। इसके बाद इराक की राजधानी बगदाद में गाजा अस्पताल पर हमले के बाद तमाम लोग ऐसे थे जो सड़कों पर उतरे खुलकर।
इराक की सरकार ने भी यूएनएससी से अपील की है कि गाजा में मासूमों के कत्ल को रुकवा दिया जाए। ईरान के सुप्रीम लीडर ने कहा है कि अगर एक बार सारे मुस्लिम मुल्क एक साथ आ गए और यहां के लोगों ने अपने गुस्से का इजहार करना शुरू कर दिया तो कोई रोक नहीं पाएगा। टर्की में भी कई जगहों पर प्रदर्शन हुए हैं जबरदस्त तरीके से। लेबनान की राजधानी में भी प्रदर्शन देखने को मिला है। हालांकि हमला जो है एक लेबनान पर भी हुआ है और हिजबुल्लाह के ठिकानों पर भी हमला हुआ है और इसमें हमास की जो इकलौती महिला लीडर हैं जमील अल शांता वो मार दी गिराई गई है। तो ईरान जो इजराइल है वो 2-3 फोर्सेस पर हमला कर रहा है और हमास के को फाउंडर की ये पत्नी थी, लगातार एक्टिव थी। इनके जो को फाउंडर थे वो 2004 में इजराइल के हमले में उनकी डेथ हुई थी और 2021 में हमास के पॉलिटिकल ब्यूरो की मेंबर बनी थी। जब हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला हुआ तो जहां पर ये थी वहां पर भी वो गोला बारूद गया और उसमें इनकी ब्रिटेन की तरफ से भी कह दिया गया है कि हम खुलकर इजराइल के साथ खड़े हुए हैं। इंडिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले ही कह दिया था कि हम साथ खड़े हुए हैं। हालांकि इसके बाद इंडिया में भी पॉलिटिक्स हुई। शरद पवार जैसे बड़े नेताओं ने कहा कि इंडिया को सपोर्ट नहीं करना चाहिए था। किस पैमाने पर सपोर्ट किया गया, इजराइल के ऐलान क्यों किया गया। उधर बाइडेन जब वहां से लौटे हैं तो फिर एक और बड़े पैमाने पर ईरान पर आपने सैंक्शंस लगा दिए, कई नए प्रतिबंध लगे हैं और कई सारे हथियार जो हैं वो इजराइल को दिए गए हैं। ये भी बात निकल कर आई है। कई सारे ऐसे भी देश हैं जो लगातार मदद कर रहे थे या इजराइल के साथ अपने संबंध बेहतर कर रहे थे, उनके साथ भी कई सारे इश्यूज हुए हैं। उधर बाइडेन की मुलाकात जो है वो मिस्र के राष्ट्रपति से भी हुई है। तो बाइडेन भी कोशिश कर रहे हैं कि दोनों साइड से बातचीत की जाए और शायद यही वजह है कि इस युद्ध को शांत करवाने के लिए $100 मिलियन मदद जो है वो की गई है। जबरदस्त। हालांकि बाइडेन जैसे ही निकले हैं हमास के हमले जो हैं वो दोबारा शुरू हो गए थे और हमास ने उतनी देर के लिए हमला रोक रखा था। तो 11 बजे के बाद फिर हमले शुरू हुए, रॉकेट गिरने लगे, समंदर में लहरें उठने लगी और सऊदी अरब ने लेबनान में अपने नागरिकों को निकलने के लिए कहा है। फ्रांस के बहुत सारे लोग मारे गए, ये बड़ी बात है। बेरूत में प्रदर्शनकारी जो थे वो अमेरिकी एम्बेसी में घुस रहे थे, वहां पर हंगामा हुआ। फ्रांस के 24 लोग हमास के हमले में मारे गए हैं। उधर अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन वो देश है जिन्होंने अपने नागरिकों से लेबनान छोड़ने के लिए कहा क्योंकि लगातार